Hello my dear students, welcome to the maths class. Today we will learn about multiplication of decimal numbers. So actually everyone know about decimal numbers and how to do addition and subtraction of decimal numbers. But in this video we have to learn about multiplication of decimal number with whole number and decimal number with other decimal number. Let's take a example. So suppose I have to do multiplication of 2 multiply by 0.3. मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है वॉल नंबर विथ डेसिमल नंबर. तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो एवरीवन हैज टू फर्स्ट ऑफ ऑल डू सिंपल मल्टीप्लिकेशन. कोई भी डेसिमल नंबर हो, पहले हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सपोज ये सोचो कि पॉइंट है ही नहीं, तो सोचो ये पॉइंट ही नहीं है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 जा 6, क्या करते हैं, 2 3 जा 6. तो ये हो गया सिंपल मल्टीप्लाई. आफ्टरवर्ड वी हैव टू पुट डेसिमल पॉइंट. क्या पुट करेंगे हम, डेसिमल जो पॉइंट है वो पुट करेंगे किस में, आंसर में. तो कहाँ पुट करेंगे, तो पहले देखना है पॉइंट आफ्टर हाउ मेनी नंबर, 1 नंबर है, तो हम 1 डिजिट के बाद क्या करेंगे, पॉइंट को पुट करेंगे. पॉइंट कहीं नहीं होता है तो कहाँ होता है, लास्ट में होता है. एंड 1 डिजिट मतलब पॉइंट कहाँ, 1 डिजिट के बाद पुट करेंगे, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 6 से पहले. एंड पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 0. तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 0.3 क्या हो गया, 0.6. क्या हो गया, 0.6. सेम वे सपोज सोचो कि 0.2 मल्टीप्लाई 0.3. तो पहले तो सोचो कि पॉइंट है ही नहीं, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 जा 6, क्या होगा, 2 3 जा 6. पॉइंट कितने हैं, तो हमें जो डेसिमल पॉइंट है उसका भी एडिशन करना है. यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ भी 1 डिजिट, यहाँ भी 1 डिजिट. मतलब आंसर में हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद क्या है, 1 डिजिट. तो आंसर में हम 2 डिजिट के बाद क्या पुट करेंगे, पॉइंट. तो पॉइंट कहीं नहीं होता है तो लास्ट में होता है 2 डिजिट के बाद पॉइंट. तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद तो पॉइंट यहाँ आ गया, तो आंसर हो गया यहाँ भी 0, यहाँ भी 0. तो आंसर इज 0.06. क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया. लेट्स टेक अदर एग्जांपल. सपोज 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5. सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं पहले. 12 एंड 5 का मल्टीप्लाई, 12 5 क्या होगा, 60. पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट. तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो पॉइंट कहाँ आ गया, 2 डिजिट के बाद. तो आंसर हो गया 0.60. ये हो गया हमारा आंसर. चलो और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज 0.001 मल्टीप्लाई बाय 12.5. तो पहले तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई. सिंपल मल्टीप्लाई कैसे, तो सपोज ऐसा सोचो कि पॉइंट है ही नहीं, तो ये पॉइंट निकाल दो तो क्या बचेगा, 1. यहाँ पॉइंट रिमूव कर देते हैं तो 125. तो 125 वन सा क्या होगा, 125. पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट, पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट मतलब टोटल 4 डिजिट के बाद हमें क्या पुट करना है, पॉइंट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे. देखो पॉइंट आफ्टर हाउ मेनी डिजिट, 3 डिजिट. पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, टोटल 4 डिजिट के बाद हम क्या पुट करेंगे, पॉइंट को. लेकिन यहाँ तो 3 डिजिट ही है, तो पॉइंट कहीं नहीं होता है तो लास्ट में होता है. 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ आ गया, लेकिन पॉइंट के आगे पीछे कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0. तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0.0125. 0.0125 ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया. तो कोई भी क्वेश्चन हो, हम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई. आफ्टरवर्ड दोनों जो डेसिमल नंबर है उसका डेसिमल प्लेस देखेंगे कि पॉइंट आफ्टर कितने डेसिमल नंबर से उतने डिजिट के बाद हम क्या रख देंगे, पॉइंट को हम रख देंगे. ओके चलो और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज 9.1 मल्टीप्लाई बाय 1. तो पहले समझो 91 वन जा क्या होगा, 91. 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो आंसर हो गया 9.1. और एक एग्जांपल लेते हैं. 0.02 मल्टीप्लाई बाय 306. तो पहले तो इसका सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. 306 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आएगा 612. पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो आंसर आ गया 6.12. पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है तो पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट मतलब लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो आंसर हो गया हमारा 6.12.
तो डेसिमल है उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे एंड हम देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, हम डायरेक्ट उसमें क्या करेंगे, पॉइंट को हमें क्या करनी है, वैल्यू ही पुट करनी है, तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। सपोज ऐसा क्वेश्चन है कि 7 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो पहले सिंपल मल्टीप्लाई, 7 2 क्या होगा, 7 2 14, पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो आंसर हो गया 1.4, क्या हो गया 1.4। सेम चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 196, पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट है तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो आंसर हो गया 19.6। 1 डिजिट मतलब लास्ट से हम 1 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट को पुट करेंगे। ओके चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, 0.001 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 1.5। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू सिंपल मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई 1 तो 15 ही आएगा, पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट, पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, मतलब टोटल 4 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट को पुट करेंगे। पॉइंट कहीं नहीं होता है तो लास्ट में 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ आ गया, तो आंसर आ गया 000, आंसर आ गया 0.0015, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 0.0015। तो कोई भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई करना हो तो हम सेम यही मेथड से करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, कितने भी डिजिट हो हम सेम यही मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि 2 डेसिमल हो, 3 डेसिमल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.03। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू सिंपल मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई के आंसर आया मुझे 30। पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, मतलब यहाँ पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट रखना है, पॉइंट कहीं नहीं होता है तो लास्ट में 1 2 3 डिजिट आफ्टर पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0, सो अवर आंसर इज 0.030, आंसर क्या हो गया 0.030, ये हो गया हमारा आंसर। ओके नाउ चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ओके वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, क्या आंसर आ सकता है इसका, कि 0.1 मल्टीप्लाई बाई 19.94, चलो इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर टाइप करके बता देना कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000। अगर कोई डेसिमल है उसका मल्टीप्लाई में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर्स से करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसकी एक इजी मेथड है। सपोज चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि सपोज मेरे पास एक नंबर है कि 1.23 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हम क्या करेंगे, पहले ज़ीरो देखेंगे, देयर आर हाउ मेनी जीरोस आर गिवन, यहाँ 1 0 है मतलब पॉइंट 1 टाइम शिफ्ट होगा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई मतलब हम पॉइंट को कौन सी साइड शिफ्ट करेंगे, राइट साइड, कौन सी साइड शिफ्ट करेंगे हम, राइट साइड, तो पॉइंट है जितने ज़ीरो है उतनी बार पॉइंट को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। 1 0 है तो पॉइंट 1 टाइम शिफ्ट हो गया, कहाँ आ गया, 2 और 3 के बीच में, तो आंसर हो गया 12.3, क्या आंसर हो गया 12.3, तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। लेकिन हाँ अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो दूसरी मेथड क्या है, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1.23 मल्टीप्लाई बाई 10, सपोज जो ऊपर मैंने समझाया था वो, पहले पॉइंट को निकाल दो, सिंपल क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 123 मल्टीप्लाई 10 तो क्या आएगा 1230, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट आफ्टर पॉइंट, तो आंसर आया 12.30। तो आप देख सकते हो दोनों आंसर क्या है, सेम है। लेकिन हम कोई नंबर है उसको 10, 100, 1000 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड यूज़ करेंगे, कौन सी, जितने ज़ीरो है पॉइंट को हम उतनी बार क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज 1.94 मल्टीप्लाई 1000 मीन्स पॉइंट कितनी बार शिफ्ट होगा, 3 टाइम्स, कितनी बार शिफ्ट होगा, 3 टाइम्स। चलो करते हैं 3 टाइम्स, 1.94 3 टाइम, कौन सी साइड, राइट साइड, 1 2 3, पॉइंट यहाँ आ गया,
पॉइंट के आगे पीछे कुछ नहीं हो तो हम 0 लिख सकते हैं। तो आंसर हो गया 1940.0। पॉइंट आफ्टर ओनली 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर हो गया 1940 ओनली। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ज़रूरी नहीं है कि अगर पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है तो 0 लिखना, ओके, न लिखोगे तो पीछे आएगा। नाउ सपोज 5 × 10 होता तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट 50। 100 होता तो क्या लिखते हैं हम, 500। 0 को हम पीछे लिखते हैं, लेकिन पॉइंट हो तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं, 0.00001 मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो मल्टीप्लाई 10,000 मतलब देयर आर हाउ मेनी 0, 4, मतलब पॉइंट कितनी बार शिफ्ट होगा, 4 टाइम। चलो यहाँ ही कर देते हैं क्वेश्चन में, 1 2 3 4, पॉइंट यहाँ आ गया तो आंसर हो गया 0.1। आंसर क्या हो गया हमारा 0.1। ऐसा नहीं लिख सकते आप कि सर 0.1, ये क्या हुआ, दोनों सेम ही हुआ, ओके। तो हमने क्या किया, जितने भी 0 हो गए पॉइंट क्या होगा, उतनी बार शिफ्ट होगा। किस में, अगर कोई नंबर है वो मल्टीप्लाई 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ओके। तो ये एक बात हमें याद रखनी है। यस, जितने 0 हो गए उतनी बार पॉइंट शिफ्ट हो गए। विच साइड, राइट साइड। मल्टीप्लाई में पॉइंट कौन सी साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड। सेम अगर डिवीजन करेंगे तो कौन सी साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड। जो हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सीखा था, जो कन्वर्जेशन ऑफ यूनिट, कोई यूनिट है उसको कन्वर्ट करना है 1 यूनिट में से अदर यूनिट में, तो हम क्या करते थे, पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते थे। सेम अगर 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट कौन सी साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड। जितने 0 हो गए उतनी बार क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके। चलो और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ओके। होमवर्क में तो नहीं है, अभी आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पोस्ट करके डायरेक्ट आंसर लिख देना, ओके। बाद में भूल जाओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना मुझे। सपोज यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ट्विस्ट ना हो इसलिए। सपोज 5.2 × 100। चलो 5.2 × 100, क्या आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे टाइप करके बता देना, ओके। आंसर क्या हो रहा है, ओके, मैं चेक कर लूँगा, ओके, ठीक है। नाउ और फर्स्ट एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर विथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें, होल नंबर के साथ। सो हाउ टू डू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू सिंपल मल्टीप्लाई। क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई। एंड हाँ, मल्टीप्लाई शो करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.2 × 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू सिंपल मल्टीप्लाई। 6 2 क्या होगा, 12। 6 2 12। पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखना है। तो यहाँ पॉइंट कहीं नहीं होता है तो लास्ट में होता है, वहाँ जाएगा 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो पॉइंट आ गया 2 के पहले। तो आंसर हो गया 1.2। आंसर क्या हो गया, 1.2। सेम मेथड सेकंड वन है 8 × 4.8। तो हम पहले सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 46 × 8। पहले हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 8 क्या होगा, 48। 6 8 48, देन 4 8 32 + 4 36। तो आंसर आया 368। तो आंसर लिख देंगे पहले 368। क्वेश्चन में देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद। तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद क्या रख देंगे, हम पॉइंट को रख देंगे। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 36.8। यही हो गया हमारा आंसर, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्या है, 2.71 × 5। तो पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 271 × 5। चलो करते हैं। 5 1 5, 5 7 35, 3 कैरी ओवर, 5 2 10 + 3 13। तो आंसर आया 1355। तो आंसर लिख देते हैं 1355। क्वेश्चन में देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो आंसर हो गया 13.55। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 220.1 × 4। तो पहले हम क्या करेंगे, 201 × 4 करेंगे। 201 × 4 सिंपल, 4 1 =
4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, आंसर क्या आया 804, आंसर इज अ 804। पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो आंसर हो गया 80.4। चलो लास्ट वन देख लेते हैं। 5 7 ज़ा डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं, तो आंसर हो गया 0.35। क्वेश्चन को समझो, पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में जो क्वेश्चन में जितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट पॉइंट को हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। ओके, चलो ये लास्ट वन कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, आंसर आ गया 844.08, 844.08। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव टू डू योरसेल्फ। ओके, क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आपको अपने आप करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is a 5.7 centimeter and breadth is a 3 centimeter. So how to find the area of rectangle? So what is a, first of all write the data, whatever data is given. Okay, so length is given here, so length is equal to 5.7 centimeter, breadth is a 3 centimeter. We have to find area of rectangle. Okay, what is the formula of area of rectangle? Area of rectangle is equal to length multiply breadth. We have to do multiplication of length multiply breadth. Length is a 5.7, breadth is a 3. Now we have to do simple multiply. 57 multiply 3, क्या करेंगे हम, सिंपल मल्टीप्लाई। चलो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई है 171, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पुट कर देंगे। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, आपको पता हो तो ऐसा लिख देते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आंसर हो गया 17.1। ये 17.1 कहाँ से आया, मैंने ये दोनों का मल्टीप्लाई किया 171। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 1.3 मल्टीप्लाई 10, ये सारे नंबर्स कैसे हैं जिसमें मल्टीप्लाई 10, 100, 1000, तो हम क्या करेंगे, जितने जीरो हो गए पॉइंट को हम क्या करेंगे, उतनी बार राइट साइड शिफ्ट करेंगे। अगर 1 टाइम 0 है तो 1 टाइम शिफ्ट करेंगे, 2 टाइम है तो पॉइंट को कितनी बार शिफ्ट करेंगे, 2 टाइम्स। यहाँ कितनी बार है 0, 1 टाइम, तो पॉइंट कहाँ है 1 और 3 के बीच में, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट लास्ट में चला जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 13। पॉइंट कहीं नहीं होता है तो लास्ट में होता है, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर पॉइंट के पीछे कोई डिजिट नहीं है तो। ओके, नाउ सेम हियर 36.8, 10 है तो पॉइंट 1 टाइम, मतलब पॉइंट कहाँ आ गया 8 के बाद, तो आंसर हो गया 368, यही हो गया हमारा आंसर। सेम थर्ड वन 10 है तो पॉइंट कितनी बार शिफ्ट होगा, 1 टाइम, पॉइंट यहाँ आ गया, तो आंसर हो गया 1537, यही हो गया हमारा आंसर। ओके, तो हम क्या करेंगे, जितने जीरो हो गए पॉइंट को क्या करेंगे, हम उतनी बार शिफ्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 168.07 मल्टीप्लाई 10, तो पॉइंट कितना है 0 1, तो पॉइंट 1 टाइम शिफ्ट होगा राइट साइड, तो पॉइंट कहाँ आ गया 0 और 7 के बीच में, तो आंसर हो गया 1680.7। पॉइंट कहाँ था 8 और 0 के बीच में, 1 टाइम शिफ्ट हुआ, बिकॉज हाउ मेनी 0, 1 0, तो हमारा आंसर हो गया 1680.7। नेक्स्ट क्वेश्चन 311। ओके, पॉइंट यहाँ है, 2 0 है तो पॉइंट 2 टाइम शिफ्ट होगा 1 2, लेकिन यहाँ तो नंबर ही नहीं है तो 0 लिख देंगे, तो आंसर हो गया 3110। कभी कभी क्या होता है, हमें पॉइंट शिफ्ट करना है, डिजिट नहीं है फिर भी हम शिफ्ट करेंगे, बाद में जो ब्लैंक्स होगी उसमें क्या ऐड कर देंगे, हम 0 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ आंसर हो गया 3110। क्या आंसर हो गया 3110। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 0 है तो पॉइंट कितनी बार शिफ्ट होगा, 2 टाइम, कर दो शिफ्ट, अगर नंबर नहीं है फिर भी शिफ्ट कर दो, पहले 1 और 2, पॉइंट यहाँ आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं हो तो क्या होगा 0, आंसर हो गया 15610, यही क्या हो गया हमारा आंसर
हो गया। ओके, तो ऐसा याद रखना है कि कोई भी नंबर हो उसमें मल्टीप्लाई 10, 100, 1000 करना हो तो हम क्या करेंगे, जितने ज़ीरो हो गए पॉइंट को उतनी बार शिफ्ट करेंगे। अगर नंबर नहीं है फिर भी शिफ्ट कर देंगे, जहाँ ब्लैंक होगी वहाँ हम क्या ऐड कर देंगे, ज़ीरो को ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे हम, ज़ीरो को। ओके, चलो अभी भी 3 क्वेश्चंस बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीप्लाई 100 मीन्स 2 टाइम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। पॉइंट कहाँ है, 3 के पास, 1 और 2। पॉइंट कहाँ आ गया, लास्ट में, तो आंसर हो गया 362। 362 पॉइंट कहाँ था, 3 के पास था। 2 टाइम शिफ्ट हुआ तो 2 के पास चला गया, लास्ट में पॉइंट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। देन सेम मल्टीप्लाई 100 पॉइंट शिफ्टेड 2 टाइम, राइट साइड 1 और 2, 7 के पॉइंट चला गया, तो आंसर हो गया 4307। ये हो गया हमारा आंसर। मल्टीप्लाई 10 तो पॉइंट को 1 टाइम शिफ्ट करेंगे तो कहाँ आ गया, 0.5 के बाद, तो आंसर हो गया ओनली 5। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ऐसा याद रखो, जितने ज़ीरो हो गए उतनी बार पॉइंट को क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 2 व्हीलर्स कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो एक 2 व्हीलर से व्हीकल है जो 1 लीटर में कितना कवर कर रहा है, 55.3 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन अ 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड से सोल्व करेंगे। मुझे 10 लीटर का फाइंड करना है तो पहले लीटर पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि 1 लीटर में कवर कितना हो रहा है, 55.3 किलोमीटर। सो हाउ मेनी डिस्टेंस कवर्ड, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड इन अ 10 लीटर। तो 10 लीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सामने सामने का मल्टीप्लाई, ये अकेला है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 55.3। 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट 1 टाइम शिफ्ट होगा तो 0.3 के बाद चला गया, तो आंसर हो गया 553 किलोमीटर। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 553 किलोमीटर। ओके, तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि 553 किलोमीटर डिस्टेंस विल इट कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट हो गया। हम यही मेथड से उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट कंपलसरी, एवरीवन हैज टू राइट इन FNB। मैं स्टेटमेंट बोल भी रहा हूँ, क्या लिखना है आपको, 553 किलोमीटर डिस्टेंस विल कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। ओके, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन में बेटा क्या करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू सिंपल मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। तो हम क्या करेंगे, पहले उसका सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई की 25 तीजा क्या हो रहा है, तो पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे कि 20, लिखना नहीं है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। आप रफ में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे कि 25 तीजा क्या हो रहा है, लेकिन 25 तीजा तो एक्चुअली इजी डिजिट है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 25 तीजा क्या होगा। 25 तीजा क्या होगा, 75, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 75। पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट। 75 में पॉइंट कहीं नहीं होता है तो कहाँ होगा, लास्ट में। 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 75 से पहले। कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख देते हैं, तो आंसर हो गया 0.75। तो फर्स्ट वन का आंसर क्या हो गया, 0.75। क्वेश्चन को समझो, पहले हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई। सपोज सेकंड क्वेश्चन कैसा है कि 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। तो पहले सिंपल मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 517, पॉइंट को निकाल के मल्टीप्लाई करो। ये क्या होगा इसका मल्टीप्लाई, 517। पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट कहीं नहीं होता है तो लास्ट में 2 डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट कहाँ आ गया, 5 के पास, तो आंसर हो गया 5.17। क्या आंसर हो गया, 5.17। सो सेकंड वन आंसर इज 5.17। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, क्या किया हमने, सिंपल मल्टीप्लाई। थर्ड वन 0.2 मल्टीप्लाई 316.8, पहले पॉइंट को निकाल के सिंपल मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 3168, क्या करेंगे इसका सिंपल मल्टीप्लाई। चलो कर लेते हैं, 3168 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 8 जा 16, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6।
आंसर आया 6336। क्या आंसर लिखेंगे? 6336, 6336। नाउ वी हैव टू पुट अ डेसिमल पॉइंट हियर, 1 डिजिट आफ्टर पॉइंट, 1 डिजिट आफ्टर पॉइंट। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा? 2 डिजिट के बाद पॉइंट। लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो आंसर आया 63.36। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.05। पहले सिंपल मल्टीप्लाई, 5 फाइजा क्या होगा? 25। 5 फाइजा क्या होता है? 25। पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट। तो टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 3 डिजिट के बाद पॉइंट। चलो 3 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करते हैं, 1 2 3। पॉइंट यहाँ आ गया, आगे पीछे कुछ नहीं है तो 0। तो आंसर क्या हो गया? 0.025। 0.025 ये क्या हो गया? आंसर हो गया। बेटा मल्टीप्लाई जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल है ना, दोनों का एक्चुअली सेम ही है। सिंपल मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? सिंपल मल्टीप्लाई। डेसिमल में एक बात याद रखनी है कि क्या करेंगे अब, क्वेश्चन में जितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा वो पॉइंट हमें क्या करना है? सिर्फ वैल्यू के बाद हमें क्या करना है? पुट करना है। बाकी तो क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11.2 मल्टीप्लाई 1.5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू सिंपल मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 112 मल्टीप्लाई 15। क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई। चलो कर देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 + 1 6, 5 1 ज़ा 5, 0 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 1 एंड 1। चलो एडिशन कर देते हैं। 6 8 6 1। आंसर क्या आया? 168। क्या आंसर आया? 1680। क्या आया? 1680। चलो क्वेश्चन में लिख देते हैं 1680। पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट। कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा? 3 डिजिट के बाद पॉइंट। लास्ट से स्टार्ट करो, 3 डिजिट के बाद पॉइंट। आंसर आया 1.680। क्या आंसर आया? 1.680। ओके, चलो नेक्स्ट कि 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.02। फर्स्ट ऑफ ऑल डू सिंपल मल्टीप्लाई। चलो 214। क्या आंसर आएगा? 214। पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट। कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा? 4 डिजिट के बाद पॉइंट। तो पहले मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, 4 डिजिट के बाद पॉइंट। पॉइंट कहीं नहीं होता है तो लास्ट में 4 डिजिट, 1 2 3 4। पॉइंट यहाँ आ गया, आगे पीछे कुछ नहीं है तो 0। आंसर क्या आया? 0.0214। 0.0214 ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 0.0214। ओके, यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। नाउ लास्ट 3 क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? चलो देख लेते हैं। 10.05 मल्टीप्लाई बाई 1.05। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 1005 मल्टीप्लाई बाई 105। तो इसका क्या करना है? मल्टीप्लाई। मैं इसका डायरेक्ट आंसर 1 मिनट, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? 105525। मैंने क्या कर दिया? सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। किसका? 1005 एंड 105 का। क्या आंसर आया? 105525। मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन में देखो, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, 4 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट। आंसर आया 10.5525। आंसर क्या आया? 10.5525। क्या कर दिया मैंने? सिंपल मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट 101.01 मल्टीप्लाई 0.01। तो 101.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01। पहले पॉइंट निकाल के सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10101 मल्टीप्लाई 1। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? एज इट इज ही होगा, 10101। पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, 4 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 4। आंसर आया 1.0101। आंसर क्या आया? 1.0101। यही हो गया हमारा आंसर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन 100.01 मल्टीप्लाई 1.1। तो पहले हम क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका? 101 मल्टीप्लाई बाई 1.1। पहले पॉइंट निकाल के इसका क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई। मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, 110011, इसका मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट कर दिया। ओके,
अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, टोटल 3 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 3, तो आंसर आ गया 110.011। ये हो गया हमारा आंसर। तो बेटा यहाँ हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो गया, हमारा और हो गया। सो एवरीवन हैज़ टू कंप्लीट दिस होल एक्सरसाइज इन FNB, ओके। एंड यस, मेथड शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो मैंने लिखा वैसे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन, स्टेटमेंट, मेथड सब कुछ शो करना कंपलसरी है, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे।